नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कोरोना की वजह से आज पूरी दुनिया परेशान है। 180 से भी ज़्यादा देशों में कोरोना फैल चुका है। तब आप और आपका फैमिली सुरक्षित होंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसा काम करके जाते हैं कि युगों युगों तक दुनिया उन्हें याद करती है। आज ऐसे ही एक इंसान की हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है हनेमन। दोस्तों, हनेमन का जन्म 10 अप्रैल 1755 में जर्मनी के मिशन शहर में हुआ था। उसकी माता का नाम जोहाना क्रिश्चियंस और उसके पिता का नाम क्रिश्चियन गॉटफ्रीड हनेमन था। जब वो छोटे थे तब उसकी घर की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब थी और इसी की वजह से वो 12 साल की एज तक स्कूल नहीं जा पाए थे। उसके पिताजी पोर्सेलिन के बर्तनों पर पेंटिंग का काम करते थे। 12 साल की एज में पहली बार वो अपने घर से नज़दीक की टाउन स्कूल में उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए एडमिशन लिया। 4 साल तक टाउन स्कूल में पढ़ने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए मिशन शहर में स्थित दूसरी स्कूल प्रिंसेस ग्रामर स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया। उसकी पढ़ाई, उसके हाव भाव और उसकी रुचि को देखकर उसी स्कूल के जाने माने टीचर मैजिस्टर मूलर उससे बहुत प्रभावित हुए और उसको हर तरह की मदद करने लगे, चाहे वो पढ़ाई की हो या इकोनॉमिकल। सब मदद मैजिस्टर मूलर हनेमन को करते थे। 4 साल तक उसी स्कूल में पढ़ाई के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए लिप्जिंग गए। लेकिन दोस्तों, प्रिंसेस स्कूल का एक नियम था, जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करके आगे जाता था उसको एक ऐसे लिखना पड़ता था। हनेमन ने भी ये लिखा था, जिसका नाम था वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन हेड। दोस्तों, जब वो लिप्जिंग गए तब वो 12 लैंग्वेज जानते थे। पढ़ाई के साथ साथ वो ट्रांसलेशन का भी काम करते थे, जैसे कि इंग्लिश से जर्मन, जर्मन से फ्रेंच, फ्रेंच से लैटिन, ऐसे ट्रांसलेशन करते थे। और उससे जो कमाई आती है, उससे जो पैसा आता था, उससे वो पढ़ाई करते थे। दोस्तों, उन्होंने मेडिसिन का अभ्यास लिप्जिंग में ही किया। मेडिसिन का अभ्यास पूरा होने के बाद वो वहाँ से रियान गए और जॉब ज्वाइन की, और उसी हॉस्पिटल का नाम था ब्रदर ऑफ मर्सी हॉस्पिटल, और उस हॉस्पिटल के डॉक्टर का नाम था वॉन क्रॉन्क, जो रियान के बहुत बड़े और मशहूर डॉक्टर थे। वॉन क्रॉन्क के साथ हनेमन 1 साल तक रहे और उसको हर प्रैक्टिकल ज्ञान दिया। 1 साल बाद वो उसी हॉस्पिटल से जाके उन्होंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस चालू की और ट्रांसलेशन का काम भी चालू रखा। लेकिन उसका मन प्रैक्टिस में नहीं लग रहा था, तो उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी और वो वहाँ से अर्लेंगन चले गए। अर्लेंगन में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ अर्लेंगन में उन्होंने एडमिशन लिया और 1780 में उन्होंने एलोपैथिक एमडी की पदवी अर्लेंगन यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने फिर से प्राइवेट प्रैक्टिस चालू की, लेकिन उसको एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति अच्छी नहीं लगती थी, क्रूअल लगती थी। तो अब उनका मन केमिस्ट्री और फार्मेसी में बढ़ने लगा और बाद में उन्होंने फिर से प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़ दी। केमिस्ट्री में इंटरेस्ट होने के कारण उसका परिचय तब के अर्लेंगन में बहुत बड़े उद्योगपति हेस्लर से हुआ। हेस्लर की अपनी खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, जिसका नाम था हेस्लर फार्मास्यूटिकल। हनेमन ने उसके बाद वही फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब ज्वाइन की। थोड़े महीनों के बाद उनका परिचय हेस्लर की स्टेप डॉटर हेनरिया कुचलर से हुआ। धीरे धीरे
उन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती गई और 1782 में हेनरिया कुसलर और हनीमन ने शादी कर ली। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे पुस्तक पब्लिश किए, लेकिन उसमें से दो जो प्रचलित हुए थे उसमें दो पुस्तक का नाम है, एक का नाम था पॉइजन ऑफ आर्सेनिक और दूसरे का नाम था इंस्ट्रक्शन फॉर सर्जन ऑन वेनरल डिजीज। बाद में वो अर्लिंगन छोड़कर फिर से लिप्जिंग आ गए और ट्रांसलेशन का काम तो चालू ही रखा। 1790 में वो डॉक्टर कुलिन मट्रिया मेडिका का इंग्लिश से जर्मन में ट्रांसलेशन कर रहे थे। तब इसमें लिखा था कि सिंकोना बार्क का उपयोग इंटरमिटेंट फीवर यानी कि मलेरिया में होता है। सिंकोना बार्क कड़वाहट की वजह से वो मलेरिया को ठीक करती है। हनीमन को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सिंकोना बार्क पर रिसर्च किया, फ्रेश सिंकोना बार्क मंगवाया और अपने पर ही उन्होंने सुबह शाम थोड़ा थोड़ा सिंकोना बार्क लेना शुरू किया। 2-3 दिन के बाद उन्होंने देखा तो उनके शरीर में मलेरिया जैसे सिम्टम्स आने लगे, तो उन्होंने सिंकोना बार्क लेना छोड़ दिया। फिर से उन्होंने सिंकोना बार्क लेना शुरू किया, तो फिर से 2-3 दिन बाद फिर से सिम्टम्स आने लगे, फिर से बंद किया। उन्होंने रिसर्च किया कि सिंकोना बार्क की कड़वाहट की वजह से नहीं, लेकिन सिंकोना बार्क में इनहेरेंट पोटेंशियल पावर है, उसकी वजह से वो ये सिम्टम्स पैदा करता है। नेचर्स लॉ ऑफ क्योर और सिमिलिया सिमिलिमस क्यूरेंचर, लाइक्स क्योर लाइक्स, इसी सिद्धांत के आधार से उन्होंने प्रस्थापित किया कि जो वनस्पति ऐसे सिम्टम्स पैदा कर सकती है वो उसको ठीक भी कर सकती है। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे प्रूविंग किए और इस सब का उल्लेख हनीमन ने उसकी बुक मट्रिया मेडिका प्यूरा में किया है, जो कि 1811 में उन्होंने पब्लिश की थी। 1810 में उन्होंने फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन पब्लिश किया। 1819 में उन्होंने सेकंड एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन पब्लिश किया। 1828 में उन्होंने फर्स्ट बार अपनी बुक में मायाजम का उल्लेख किया और उस बुक का नाम था थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज। 1830 में उनके जीवन में बहुत खराब प्रसंग आया और वो ये था कि उसकी पत्नी हेनरिया कुसलर उसको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। 1831 में जब पूरे यूरोप में कॉलेरा आया, तब हनीमन ने बहुत सारे होम्योपैथिक दवा से बहुत सारे मरीजों को ठीक किया और 1835 में उन्होंने फिर से शादी की जब उसकी एज 80 ईयर थी। 1843 2 जुलाई को इस महान आत्मा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों, हनीमन तो चला गया, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान दिया, उन्होंने जो प्रूविंग किया, उन्होंने जो हमारे लिए किया, दोस्तों उसको हम भूल नहीं सकते। आज हम जानते हैं कि
होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट चिकित्सा पद्धति है। दुनिया के बहुत सारे देशों में होम्योपैथिक अच्छी तरह चल रही है। अभी कोरोना चल रहा है तो हमारे देश ने भी किया कि अगर आर्सेनिकम एल्बम 30 सुबह शाम 3 टाइम 5-5 गोले लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और हमें कोरोना में प्रिवेंशन मिलेगा। दोस्तों, अब गवर्नमेंट भी मान रही है कि होम्योपैथिक मेडिसिन से कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े नेता होम्योपैथिक ही लेते हैं। दोस्तों, हम होम्योपैथिक का ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन पढ़ेंगे, मटेरिया मेडिका पढ़ेंगे और जो सक्सेस लोग हैं उसका अनुसरण करेंगे और हमारी तर्क बुद्धि है उसे हम जागरूक करेंगे और हम रेपर्टरी का भी अभ्यास करेंगे और हनीमन ने जैसे बताया है उसी सिद्धांतों का पालन करेंगे तो हम अवश्य सक्सेस होंगे। अस्तु।